अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा और कमेंट करते रहें और हमें भी दुआ में याद रखिए क्योंकि आपकी दुआ की सख्त ज़रूरत है। हम बनाएंगे चना दाल पुलाव। इसके लिए हमने चना दाल हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा इसको 2-3 घंटे के लिए धो के अच्छे से भिगो दिया था। ठीक है, तो ये भीगा हुआ चना दाल है। ये चावल हमने लिए है 2 कप। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम ज़्यादा। ठीक है, और ये गरम मसाला है। इसमें 1 टुकड़ा अदरक और 1 छोटा जवा लहसुन का, इसे कूच लिए हैं किसी भी हैमर से या किसी भी मोटे से, मतलब कि बेलन से, किसी से भी आप कूच लीजिए। ये कूचा हुआ अदरक लहसुन है। और ये गरम मसाला, इसमें है ये इलायची 5 इलायची, ये शाहजीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 2 छोटे टुकड़े हैं, बे लीव्स है, लौंग है 5-6, ये ब्लैक पेपर है, ये भी 8-10 है। ठीक है, तो ये खड़ा मसाला हो गया। और ये पानी है, ये हमने चावल 2 कप लिया है तो ये पानी 4 कप है। तो ये पानी को हम गरम कर लेंगे, हल्का सुसुम कर लीजिए पानी को। और इस पानी में हम ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन जो कूचे थे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये कूचा हुआ अदरक लहसुन ऐड हो जाएगा। ये कढ़ाई हमने गरम कर लिया है। अब इस कढ़ाई में ये चना ऐड कर देंगे। चना को 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और एक तरफ ये पानी हम चढ़ा दिए हैं, इसमें ये मसाला है, तो ये अभी बॉईल होगा। तब तक ये चना हमारा बॉईल हो जाएगा। तो पहले चना को हम गला लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। इसमें डालेंगे सॉल्ट, ½ टीस्पून के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब इसे कवर करके चना को गलने तक कुक करना है। तो फिर जब ये रेडी हो जाएगा, कुक हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दाल हमारा गल चुका है। इधर देखिए साइड से हम ये कट करके दिखा दे रहे हैं, ये कट हो जा रहा है, देखिए कट हो गया। और इसको चावल में डालेंगे तो उसमें भी ये स्टीम पे गलेगा। तो इसको ज़्यादा नहीं गलाना है कि ये मतलब कि मेल्ट होने लगे। इस तरह से ये खड़ा खड़ा रहना चाहिए। तो अब हम इसको पानी को छान लेते हैं। इसको पानी, ये जो एक्स्ट्रा इसमें वाटर है, इसको ड्रेन आउट करके दाल को अलग रख लेते हैं। ठीक है, और दाल में जब ऊपर बॉईल करते वक्त वाइट वाइट आता है झाग, तो उसको निकाल कर फेंकते जाएंगे जब इसको गलाते वक्त। ठीक है, अब ये देगची में हमने ऑयल ऐड किए हैं पॉट में, देखिए। अब ये जब गरम हो जाए तो इसमें ये गरम मसाला हम सारा ऐड कर देंगे। जब ये मसाला क्रैकल होने लगे, अभी क्रैकल नहीं हो रहा, जब होने लगेगा तब फिर हम चावल ऐड कर देंगे। तो मसाला हमारा क्रैकल हो रहा है, तो अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे।
अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लीजिए। हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा चावल को इसमें भूनेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चावल भून चुका है, तो इसमें हम ये गरम किया हुआ पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से छान के पानी ऐड करना है कि ये हमारा मसाला अलग हो जाए। अब चावल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब चावल हमारा हाफ कुक हो जाएगा तो फिर इसमें हम चना दाल ऐड करेंगे, क्योंकि चना वैसे भी हमारा पका हुआ है, गला हुआ है। तो पहले चावल को हम गला लें। अभी और थोड़ा पानी ड्राई होगा, फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये पानी ड्राई हो गया है, बस थोड़ा ही पानी है। अब इतने में इसको दम के कंडीशन पे इसको रखेंगे। तो हम अब चना ऐड कर दे रहे हैं। अब इसे मिक्स कर देना है कि चने में भी मसाले की खुशबू इसमें आ जाए सब। अब इसे कवर करके हमने यहाँ तावा गरम करके रखा है, तावे पे शिफ्ट कर देंगे। हमने तावे पे इसको शिफ्ट कर दिया है और फ्लेम देखिए एकदम लो फ्लेम है, दम के कंडीशन पे। ये अभी 10 से 15 मिनट इस पे रहेगा। ये देखिए ये चावल हमारा रेडी है। देखिए कैसे खिले खिले चावल है, कोई भी चावल एक दूसरे में स्टिक नहीं है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।